यस। अगर a plus b raised to power 1 है, A plus B. plus b A plus B. a plus b आएगा। That means मुझे जो आपको बताना है, a और b का कोएफिशिएंट 1 1 रहेगा। देखो 1 yes Yes. पास्कल ट्रायंगल जैसे दिखेगा। हाँ, पास्कल ट्रायंगल जैसा क्या वही बनने फिर उसके वाला बाद 1 2 1 आएगा, फिर उसके बाद 1 3 3 1 आएगा। है। वेरी गुड। a plus b स्क्वायर अगर देखोगे, A square plus 2AB a plus B square square. plus 2ab plus b square जिसमें वापस a स्क्वायर और b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 1 है। 1 है। Yes. ठीक है। अगर Yes. a plus b का होल क्यूब करते हैं, 1 cube a plus cube 3a square a B cube plus plus 3a 3ab square b plus plus one. ab B square cube. plus 1 b 3 3 b cube 1 3 3 b 1 1 3 3 1। ऐसा ही हम लोग आगे जा सकते हैं, पावर 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। लेकिन आप लोग या आगे भी जितने भी पावर्स ले सकते हैं, बट आप लोग मोस्टली 3 तक ही पढ़े हो, राइट? यस Yes. yes हाँ। तो इसमें आपको थोड़ी सी चीजें क्या समझनी है, दो चीजें समझाना है मुझे। दो चीजें क्या समझाना है, देखो। पहली चीज मुझे ये समझाना है कि when the power is 0 तो मुझे वैल्यू 1 मिला, या मैं बोल सकता हूँ एक टर्म मिला। When the power is 1 we have now 2 terms. When the power is 2 there are 3 terms. Power is 3 then we have 4 terms. दिख रहा है ना ये सब? yes sir Yes. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी पावर रहेगा कभी भी किसी भी सम में, उससे एक ज्यादा टर्म्स हमें मिल जाता है उसके एक्सपांशन पर। So suppose if we have n terms, n N power plus is one. n suppose, तो total terms कितने होंगे? n N plus 1. plus 1 n plus 1 बराबर है? ये बात समझ में आ रही है? yes Yes. हाँ, तो पहली चीज ये ध्यान देना था कि जितना भी पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म्स हमें मिलता है उसके एक्सपांशन पे। दूसरी चीज जो ये पास्कल ट्रायंगल इसको बोलते हैं, ये क्या मिल रहा है जरा ध्यान दो। ये 1 है, ये 1 1 है, तो ये नेक्स्ट देखो 1 1 1 1 plus 1 is 2 2 addition. Yes. फिर यहाँ 1 मिला, 2 plus 1 is 3, 3. 2 plus 1 is 3, yes 1। Yes. फिर उसके बाद 1 4 6 4 1। ऐसा ही, हाँ ऐसा ही अगर पावर 4 लेंगे तो हमें जो मिलेगा, अब मैं 1 ये 4 सब नहीं 6 लिख रहा हूँ, मैं 4 लिख रहा हूँ 1 हाँ 1 4 6 4 6 1. 4 4 1 1 ऐसा मिलेगा। तो आप देखोगे तो 3 plus 1 4, Yes. Yes. 3 plus 3 3 6. plus 1 4 and 3 plus 3 is 6। Yes. yes इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा 1 5 10 10 10 10 5 1. 5 1 तो अब देखो 4 plus 1 is 5, 4 plus 1 is 5, 4 plus 6 is 10 10, 10. 6 plus 4 is 10। 10 तो इस तरह से जब जितना हम लोग एक्सपांशन आगे बढ़ेंगे ये ऐसी दुनिया बनने वाली है। इसमें एक और चीज ध्यान दे रहे हो, कोई भी पता नहीं, एक और चीज आप ध्यान दे सकते हो। जब हम लोग टर्म्स को एक्सपांड करेंगे तो कोएफिशिएंट वाइज अगर आप ध्यान दोगे, कोएफिशिएंट वाइज, तो दोनों साइड से आगे से भी और पीछे से भी, जब हम लोग इक्वी डिस्टेंस पे आएंगे तो देखेंगे कि जो कोएफिशिएंट है वो सेम आ रहा है बार बार। yes yes Yes. यहाँ 1 यहाँ 1, इससे एक कदम आगे बढ़ो 5, यहाँ से एक कदम आगे 5 बढ़ो 5 5, 10 10. यहाँ 10 से 10, यहाँ से 10। सेम थिंग यहाँ पे देखोगे 4 4 6, मतलब
आगे पीछे से जब आप इक्विडिस्टेंट एक आगे बढ़ते जाओगे तो आपको दिखेगा कि कोएफिशिएंट सबका सेम है। सेम है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या किया गया है, एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, जनरल फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल रेज टू पावर n के लिए। तो अब उसके लिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा पता है, कॉम्बिनेशन का सबको थोड़ा बहुत आइडिया है। हेलो, कॉम्बिनेशन सॉल्व कैसे करते हैं? सपोज 5C3 है, कैसे सॉल्व करेंगे? 5 factorial upon 3 factorial 5 minus 3 factorial। हाँ, ये सब ठीक है। सुनो एवरीवन प्लीज, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको हमने भी नहीं पढ़ाया है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं भी पढ़े हो तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना है। मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन वाला पार्ट अब यहाँ पे यूज होने जा रहा है, तो उसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो जरा। सपोज 5C3 है, तो इसको शुभम ने एक फॉर्मूला वेव्स में बोला, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये 5C3 है। तो जो 5 है उसको 3 के वजह से 5 इंटू 4 इंटू 3 3 बार मैं पीछे आया, Yes। और 3 2 1 जो नीचे रहेगा वो हमेशा एंड 1 तक जाएगा, ऐसे सॉल्व करना रहता है। मतलब इसकी वैल्यू ये है। अब इसको सॉल्व करोगे अगर मान लो, तो इसका वैल्यू क्या है? 10 है। Yes। हेलो, Yes. Yes. मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए क्या होने जा रहा है। अगर सपोज 11C4 है, 11C4 लिया मैंने, तो 11C4 मतलब क्योंकि 4 है तो 11 4 बार पीछे आएगा, 11 10 9 8, 4 के वजह से 1 2 3 4, देखो ध्यान से। Yes. Yes. और डिवाइड बाय जो 4 है, 4 1 तक जाएगा, 4 3, 2, 3 2 1। हेलो, Yes, sir. Yes। Yes. हाँ। Yes, sir. वेरी गुड। 7C2 है, 7C2 है तो 7 into 6। 7 7 into 7 into 6 by 6 2 into upon 1. by 2 2 into 1. 1. ऐसे सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन वाले वैल्यूज को। ठीक है, समझा सबको? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes. 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 Yes। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है इसके बेसिस पे ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश की गई। फॉर्मूला बनाने की कोशिश की गई मतलब जैसे अगर a प्लस बी है रेज टू पावर 1, हम सबको मालूम है ये तो a प्लस बी होता है, Yes। Yes. बराबर। Yes। Yes। Yes. लेकिन इसी को ऐसा लिखने की कोशिश किया गया कि ये है, मान लो NC N1 है, 1C0 1। 1C0 a raised to 1 b raised to 0 plus 1C1 a raised to 0 b raised to 1। एक और बात आपको ध्यान देना है कि जो NCN है, NCN का मतलब ये दोनों वैल्यू अगर सेम है, 1 आएगा इसका आंसर। हाँ, द आंसर इज ऑलवेज 1। इन दोनों केस में आंसर 1 होगा, NC0 या NCN। Yes। सर 0 NC0 का या फैक्टोरियल 1 कैसे होगा? है, उसका अलग से पूरी दुनिया है, और एंड भी उसमें मैं नहीं जाऊंगा। NCN and NC0 is equals to 1। NC0 and NCN equals to 1 मतलब अगर मुझे दे दिया 5C0 1, 1. 1 आएगा। Yes। 5C5 1, 1. 10C0 1, 1.
10C 10 10 C 10 1 One. आएगा। 1। ओके, Yes. तो इसलिए इसने देखो कैसे लिखने की कोशिश की गई है, अगर बोर्ड ध्यान से देखो आपको, तो a प्लस बी रेज़ टू पावर, जनरली हमको मालूम है कि a प्लस बी होता है, लेकिन इसको लिखने की कोशिश किया गया 1C 0 a रेज़ टू 1 b रेज़ टू 0। जरा आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये वैल्यू तो 1 ही है, A plus B. Yes. Yes. तो A 1 से raised to 0 तो 1 1 plus है, B raised to b रेज़ टू पावर 0 भी 1 है, One One. आएगा. One. Yes. ठीक, तो बचेगा सिर्फ a। A. A. 1C 1 1 है, a रेज़ Yes. टू 0 1 है, One. तो One. बचेगा सिर्फ b, बचा। मतलब B. इसको B. ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। Yes. तो अगर अगर मान लो a प्लस बी द होल स्क्वायर दे दिया, a प्लस बी द होल स्क्वायर दे दिया, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर है, Yes. Yes. ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है, तो इसको लिखा गया 2C 0 a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 0 प्लस 2C1 a रेज टू पावर, यहाँ पे कर दिया गया 2 माइनस 1 b रेज टू 1 और 2C2 a रेज टू पावर 2 माइनस 2 b रेज टू पावर 2। अब जरा ध्यान से देखो, इसका मीनिंग और इसका दोनों का मीनिंग सेम होगा, जरा ध्यान देना। 2C 0 मतलब 1, One. Yes. 1. b रेज टू 0 1, तो बचेगा One. सिर्फ a स्क्वायर, A square. Yes, A square. ठीक है। सिमिलरली Yes. लास्ट में देख लो 2C2 1, 1 आएगा। One. One. A वो raised to zero a zero. रेज टू पावर Zero. 2 माइनस 2 One. 0 होगा, तो Zero ये भी आएगा। 1 हो Yes, गया, 1 आएगा। One और होगा. बचेगा Yes. सिर्फ b और स्क्वायर। B B square. और यहाँ देखो बीच वाले टर्म को देखो, 2C1 को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, Two आएगा. Yes, 2. 2 Two AB. a का पावर 2 AB. माइनस 1 मतलब a, b का A. पावर 1 मतलब b, तो B. 2ab। Yes. A का Sir, वैल्यू कम A होते raised जाएगा। to 2 minus 1 और A raised to 2 minus 2 कैसे है? Yes. नहीं, तू समझी नहीं, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि किसके एक बेसिस पे कम होता फॉर्मूला जाएगा ना। लाया जाएगा। हेलो हेलो, मुझे बोलने दे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही ट्रेंड के बेसिस पे एक जनरल फार्मूला डिराइव कैसे किया जाएगा। Yes. Yes, समझा। मतलब मैं अब आगे मैं a प्लस बी द होल क्यूब का बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फार्मूला दे रहा हूँ तुम लोग को कि ऐसे ही a प्लस बी द होल रेज टू n का फार्मूला आएगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर या a प्लस बी द होल क्यूब या माइनस के लिए फार्मूला जो पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली फार्मूला आया कहाँ से वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसको ऐसा ट्रांसफॉर्म किया गया, इसको ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इन जनरल, अब जरा सब लोग ध्यान दो, अगर पावर n दे दिया, अगर पावर n दे दिया तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? देखो n है तो n से शुरू होगा, NC0, ठीक। ध्यान से इससे Yes. कंपेयर करते जाओ, a का जो पावर है A raised हमेशा to n. हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होगा, N. A raised a to n. रेज टू Yes. n, B और raised b to का zero. पावर zero. हमेशा 0 से Lower. स्टार्ट होगा। Yes, फिर सब कम लोग होते सुन रहे जाएगा हो? A का। A का कम सब होगा, लोग B का बढ़ेगा। सुन Yes. सुन सुन, हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो। अब यहाँ से क्या करना है, धीरे धीरे a के पावर 1 1 1 का, आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, a यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 खत्म हो गया। शरण जो तेरा क्वेश्चन था, Yes. Yes. यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a का पावर 0 है, मतलब ये ध्यान दे रही है, पावर 2 से स्टार्ट होके 2 1 0 तक गया। Yes. और यहाँ पे देख b का पावर 0 है, कुछ नहीं मतलब b 0 है ना, Yes. b का पावर 0 है, यहाँ b का पावर 1 है और यहाँ b का पावर 2 है, मतलब पावर 0 1 2 गए। B increase हो रहा है, A decrease हो रहा है। यस, सेम गेम होगा जनरल फार्मूला में है। अब मैं जनरल फार्मूला दे रहा हूँ, तो फार्मूला कैसा बनेगा, क्योंकि पावर n है तो NC0, a का हाईएस्ट पावर, b का लोएस्ट पावर 0 प्लस NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1, a एक कम हुआ, b एक बढ़ा, Yes. Yes. NC2
a raised to power n n minus minus 2 2 b b raised to square. 2. फिर क्या होगा प्लस nc3 a raised to power n minus 3 b cube plus nc4 a raised to power n minus 4 b raised to 4. ध्यान दे रहे हो तुम लोग क्या क्या होने जा रहा है? a Yes. का पावर जो हाईएस्ट था n Yes. से एक एक कम हो रहा है, ध्यान दो कभी भी एक एक कम हो रहा है, और b का पावर 0 से अब एक एक बढ़ रहा है. Well, Yes. ये जो अपना कॉम्बिनेशन वाला टर्म है nc0, देखो nc0 आया, nc1 nc2 nc3 nc4, तो इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है क्योंकि पावर n है. तो ये सिमिलरली आगे जितना भी पावर देगा उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे. फाइनली क्या होगा NCN तक जाएगा. ncn NCN. a raised A to raised 0 to से n b b raised raised to to n. n. So B raised to N. ये हमारा फॉर्मूला है फॉर a प्लस बी होल रेज टू पावर n. इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन होंगे. अब आपको यहाँ n का पावर मैं कुछ भी दे दूं, 1 दूंगा तो यहाँ आ जाओगे, 2 दूंगा तो यहाँ आ जाओगे, 3 दूंगा तो आप a प्लस बी द होल क्यूब लेके आ जाओगे. तो अब आप a प्लस बी के पावर कुछ भी को सॉल्व कर सकते हो इजिली सर बाय हाफ यूजिंग रहेगा दिस तो फॉर्मूला. है उसके लिए भी दुनिया है, रुक जाओ, उसके लिए आगे है, मैं अभी नहीं बताऊंगा. सर Third अगर four- 50 है 8 है तो ये पूरा 58 तक लिखना पड़ेगा. हाँ, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं देगा, डोंट वरी. Yes. मैक्सिमम पावर 6 7 तक वो लोग सॉल्व करने देते हैं, 6 तक मोस्टली मैंने देखा है, उसके आगे नहीं देते. ये लेकिन अब आप 100 रहेगा तो भी सॉल्व कर सकते हैं ना. अरे नालायक, फॉर्मूला दे दिया तभी कुछ भी कर सकता ना तू. लेकिन ये सब जो बड़े बड़े पावर के तुम लोग सोच रहे हो वो मत सोचो, आगे उसका अलग से दुनिया आने जा रही है थोड़ी देर के बाद. थोड़ी देर के बाद मतलब मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक्सरसाइज सब में है, तो मैं बताऊंगा कि जो आप सोच रहे हो मैं समझ गया, बट उतना मत सोचो. Yes. अब भी सिर्फ इतना सोचो कि अब आपको कोई भी +2 का मतलब 2 टर्म का अगर कोई भी एक्सपांशन करने के लिए दे दे फॉर एनी नंबर, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो. ये दिमाग लगाओ बस. हेलो, कुछ बोल रहा है कोई? हाँ सर. सर 5C5 का हाँ बोल. सर 5C5 का सब जो भी वैल्यू आएगा वो कैंसिल होके 1 आ जाएगा ना. हाँ तो NCN मैंने 1 दिया था ना. NCN देखो मैं 2 फॉर्मूला और दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो ये सारे फॉर्मूले, यहाँ से ये पूरा पार्ट लिख लो, इतना पार्ट लिख लो जो मैंने बॉक्स किया. सर अगर माइनस रहेगा तो है उसका भी फॉर्मूला है, बताता हूँ. सबने ये लिखा क्या पहले? हेलो, Yes. लिख रहे सर. सर वो वाला नहीं समझा. NCN इसका N कैसे है आंसर. क्या बोला? ये वाला NCN is equal to NCN minus 1 is equal to N. ये नहीं समझा. 5C1 क्या होगा? 5C1 क्या होगा? सॉल्व करना. 5C1 क्या होगा? 1 आएगा. 5 5. 5 आएगा ना. यस यस. 10C1 क्या होगा? 10. 10. 10. उसी तरह से अगर ट्राई करना है तो चेक कर लेना.
यस यस समझा। यहाँ क्या लिखा मैंने, NC(n-1) किया, मतलब अगर 10 5C4 लोगे, 9 5C4 चेक कर सॉल्व Yes. करके, 5C4 10 क्या आएगा, वो भी 5 यस आएगा। यस 5 आएगा, यस। 5 आएगा। हाँ। ये फॉर्मूला जनरली मैं सिर्फ ये 2 टाइप का फॉर्मूला याद रखने बोल रहा हूँ, बट सॉल्व करने के लिए जो मैंने दिखाया वही सॉल्व, वैसा ही मेथड याद रखो, सॉल्व वैसे ही करना है। 5C2 दिया मतलब 5 × 4 अपॉन 2 × 1। ठीक है। यस 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 यस। अच्छा, अब मैं इसके बेसिस पे एक और फॉर्मूला देने जा रहा हूँ फॉर माइनस। माइनस का फॉर्मूला आज तक आप लोगों ने शायद एक बार ध्यान नहीं दिया है, उसकी जरूरत ही नहीं होती है, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं होती है माइनस के लिए, बट क्योंकि हमारी आदत है वो सब देखने की, तो उसके लिए मुझे वो बताना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, कहाँ चला जाएगा? माइनस में रहेगा तो डिनोमिनेटर चला जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर कहाँ से आया? सर बी को नेगेटिव पुट करने का। हाँ, हाँ हाँ समझा। हाँ A प्लस माइनस बी। यस। अभी आप लोग को ये कभी भी सोचना है कि आप कोई पूछा क्या A-B² कैसा हुआ? एक्चुअली आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है इसको मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता? मैंने A+B² फॉर्मूला पढ़ा है, यस। बराबर है? यस यस A+B का, एवरीवन प्लीज, बहुत लोगों मैं जानता हूँ, हद से ज्यादा लोग हो जो कंफ्यूज हो जाओगे या उनको लगेगा पता नहीं कौन सी दुनिया की बात हो रही है, बट जो लोग भी ऐसा सोचेंगे उसका रीजन यह है कि बिगनिंग से आप लोगों ने सिर्फ मैथ्स को रटा है, कुछ सोचने की कोशिश नहीं की है। जो हमारा A+B² फॉर्मूला है, A+B², ये सबको पता होना चाहिए क्या होता है, A² + 2AB + B², यस। बराबर? तो मैं वही करने जा रहा हूँ, A² + 2 × A × B, यहाँ पे -B है, माइनस बी प्लस B² माइनस मतलब -B²। स्क्वायर। यस। अब देखो क्या मिला, प्लस इंटू माइनस A माइनस, square minus 2AB प्लस बी square. स्क्वायर। यस। बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. यस। तो अब अगर आप देखोगे इसमें ये एक्सपांशन जो है, ये एक्सपांशन, अगर ये ध्यान से सब लोग सुनना और समझना, ये सबने लिख लिया है ना? Yes. Yes. ठीक है, हाँ, ये सबका लिखा होना चाहिए क्योंकि मैं रब करूंगा, कुछ और लिखना है मुझे। तो अगर मान लो यहाँ पे A-B⁴ बोल दिया, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, जरा 1 मिनट सोचो। सर बी मुझे का पावर मुझे ऑड रहेगा तो माइनस आएगा। हाँ, मुझे Even रहेगा तो फोकस plus। करना है, मुझे फोकस करना है B के पावर पे, यस क्योंकि B निगेटिव है, B निगेटिव है, यस। क्योंकि B निगेटिव है यहाँ के जैसा। अगर B निगेटिव है तो जहाँ जहाँ B का पावर इवन नंबर आएगा वो पॉजिटिव कर देगा वैल्यू को, यस यस। -B² प्लस कर देगा, -B⁴ प्लस कर देगा, -B⁶ प्लस कर देगा। प्लस तो Yes, जहाँ समझा। जहाँ पावर इवन नंबर आएगा वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ पावर ऑड नंबर आएगा वहाँ वहाँ माइनस हो माइनस होगा। जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ देखो पावर माइनस ऑड होगा। है, Yes, minus. माइनस होगा। फिर यहाँ पावर इवन प्लस। है, Plus. फिर यहाँ पावर माइनस। ऑड है, Minus. फिर यहाँ पावर Plus. इवन। प्लस। प्लस आएगा। मतलब अगर नजर ठीक ठाक है, सबकी देख पा रहे हो, तो आपको समझेगा, ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही गेम चलता रहेगा, प्लस माइनस सर लास्ट में माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है ना? सर डिपेंड करेगा लास्ट n में पे। क्या आएगा वो डिसाइड करेगा वापस कि आपका जो फाइनल पावर है वो कितना है, यस यस Yes. प्लस और माइनस का है। क्योंकि B⁴n आता है ना। यस यस यस। समझा। तो Yes. इसके लिए n क्या है वो डिसाइड करेगा, n जो है वो डिसाइड करेगा कि एक्चुअली आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है सबको? No. नो नो अब No. नीचे 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 तो
ये देखो राइट साइड, हाँ हाँ। फाइनल टर्म, लास्ट टर्म क्या होगा, प्लस या माइनस, वो डिसाइड करेगा द वैल्यू ऑफ n। तो ये फॉर्मूला भी लिख लो अभी। और वो साइड का कट हो रहा है। कौन सा साइड का कट हो रहा है? दोनों साइड का हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड। नहीं, मुझे जो फाइनल लास्ट इस तरफ जो भी लिखा हुआ है सब दिख रहा है। कैसे मालूम पड़ा कट हो रहा है वो बता। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। गलती से डबल टैप हो गया था स्क्रीन पे तो जूम हो गया। ओके फिर ठीक है। हो गया सबका लिख के? यस सर। Yes. ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक चीज और ध्यान दे रहे हो, एक चीज और ध्यान दे सकते हो कि कोई भी टर्म्स लो, जैसे a प्लस बी द होल रेज टू n है या माइनस n, जो भी हो, कोई भी टर्म्स लो, वहाँ a और b का जो है, a और b का जो पावर है दोनों को ऐड करो, दैट विल बी ऑलवेज n। यस yes, किसी भी टर्म में a और b के पावर को अगर ऐड करके देखोगे तो आपको दिख रहा है कि हर बार टोटल n ही आएगा। n मतलब जो हाईएस्ट पावर दिया है वो। यस यस Yes. ओके, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2। इतना ही पार्ट समझने वाला था, अब जो भी है इनफैक्ट आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इजी है, फटाफट सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेशन संभालना है। अब पूरा प्योर अलजेब्रा मतलब, देखो आप लोग मैथ्स 2 अगर सॉल्व कर रहे हो, कभी भी ध्यान दे रहोगे कोई भी टॉपिक में, तो प्योरली सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, वहाँ ज्यादा सोचने के लिए नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है √3 प्लस √2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब देखो पावर 4 है, यहाँ पे a आपको √3 दिया है, b √2 है और n पावर 4 है, तो 4c0, a रेज़ टू n, b रेज़ टू 0, यही फॉर्मूला है, प्लस 4c1, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, b रेज़ टू पावर 1, then 4c2, a raised to power n minus 2, b raised to power 2, 4c3, a raised to power n minus 3, b raised to power 3, 4c4, a raised to power n minus 4, b raised to power 4। यहीं तक जा सकते हैं। यस yes, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है और मैंने कुछ नहीं किया। अब अगर मैं देखूं, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 4c0 ये 1 होगा, √3 का पावर 4 क्या होता है? 9 9, अब देखो, अब ये सब जिसको नहीं आती होगी वो लोग को मजा आने वाला है।
रूट 2 पावर 0 1 1 प्लस 4c1 इज 4, 4 ये हो जाएगा रूट 3 का पावर 3, 3 3 root 3 root 3. root रूट 2 का पावर 1 इज रूट 2, 2 yes 4c2 मतलब ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ 6 आएगा 6 6 रूट 3 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस 4c3 4 3 2 3 2 1 4 आएगा. 4 रूट 3 का पावर 1 और रूट 2 का क्यूब मतलब 2 रूट 2 2 root 2 प्लस 4c4 1, 1 ये रूट 3 रेस्ट पावर जी। 0 हो जाएगा, 1 रूट 2 का रेस्ट पावर 4 क्या होगा 4 4। अब फाइनल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, 1 into 9 into 1 is 9, 9 4 into रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, या आपके लिए 2 3 जा 6, रूट 3 का स्क्वायर 3 into 2 प्लस यहाँ देखो 3 2 कैंसिल हुआ 4 बचा, 4 4 49 प्लस into 2 रूट 2 49 प्लस 20 रूट 6 8 root हॉलमध्येच होता हॉलमध्ये होता स्वतःच्या फाइनल आंसर 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 36 36 8 रूट 6 अब 49 9 प्लस प्लस 36 प्लस 4, अच्छा कुछ 49 महान लोग हैं, सुनो सुनो हेलो, बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जिनको ये आइडिया नहीं रहता है कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मैं जानता हूँ, अब यहाँ पे नहीं पकड़ूंगा बट मैं जानता हूँ कि बहुत लोग हैं मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, तो ये सब ऐड करके कुछ तो खिचड़ी पका देते हैं, क्या हुआ लाइक टर्म्स ऐड होगा लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होगा हाँ, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको आइडिया नहीं रहता है। तो कैसे हो रहा है देखो, 9 प्लस 36 प्लस 4 ये ऐड होगा, दैट विल बी 49, 49 और ये 49 दोनों 49. 20 root 20 root 6. 49 प्लस 20 49 रूट 6 प्लस 20 रूट 6, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को, अगर माइनस देगा तो उसके हिसाब से प्लस माइनस में चलते जाएगा बस, ठीक। yes करो जेरॉक्स करो इसका।
हो गया? हेलो, यस सबका लिख के हुआ क्या? हो गया सर। सबका Yes. हुआ? यस यस किसी को लिखना बाकी है? ठीक है, देखो मैं नेक्स्ट सम ले रहा हूँ। 2x माइनस 1/x रेज़ टू पावर 6। सबका हो चुका ना लिखे? देख रहे हो सब लोग? यस सर 6c0 दिख रहा नहीं है, ऊपर का नहीं दिख रहा। काट रहा था। यस सर दिख रहा है अभी। power is 6, so 6 is 0, a raised to power 6, b raised to power 0, माइनस, क्योंकि माइनस में है, ध्यान दो, प्लस माइनस चलता रहेगा, माइनस 6c1 a raised to power n minus 1, 6 minus 1 मतलब 5, b raised to power 1, फिर प्लस 6c2 a raised to power n minus 2, 6 minus 2 मतलब 4, b raised to power 2, फिर माइनस, प्लस हो गया तो माइनस 6c3 a raised to power n minus 3 मतलब 3, b raised to power 3 प्लस 6c4 n raised to a raised to power n minus 4 2, b raised to power 4 minus 6c5 a raised to power n minus 5 मतलब 1, b raised to power 5 और लास्ट टर्म आएगा प्लस 6c6 a raised to power 0, b raised to power 6। सब लोग अच्छे से इतना पहले देखो, समझ लो, कुछ कहीं भी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो पहले यही पूछ लो। सर वो 1/x को x रेज़ टू -1 करके लिखा तो नहीं चलेगा? करना है, कर सकता है करने वाला, लेकिन उसके चक्कर में रॉन्ग करने से अच्छा है नहीं करना है। यस सर। हाँ, चमत्कार से मैं बचूंगा।
और यहाँ उसका कोई फायदा नहीं है। सब लोग अच्छे से देख लो, फॉर्मूला के हिसाब से आप सोच लो, फिर देखो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। सर साइड का पार्ट कट करो। क्या बोला? हेलो, साइड का पार्ट कट हो गया। मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही है, किसी को सर आ रही है? साइड का नहीं दिख रहा है वो। अरे राम रे। अब ठीक है? किसी को कुछ भी पूछना है मैंने क्या किया यहाँ पे? हेलो, नो सर। सबको समझा? जस्ट मैंने फॉर्मूला यूज किया है। यस। यस तो अब अगला काम है हमें सिंप्लीफाई करना। इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, देखते जाओ। 6 से 0 इट मींस 1। 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होगा? 64 64 x raised to 6 x रेज़ टू पावर 6 एंड 1 by x रेज़ टू 0 मतलब 1 1 माइनस 6 c1 6 2 रेज़ टू पावर 5 32 x raised to 32 5 x raised to 5 this is 32 x raised to 5 upon 1 upon 1 upon x x plus 6c2 6 into 5 2 into 1 2 raised to power 4 16 x raised to 4 16 x raised to 4 into 1 upon x by x square। square ठीक है ना? माइनस 6c3 है, 6c3 मतलब 6 into 5 into 4 3 2 1 2 का क्यूब 8x क्यूब 1 upon x क्यूब प्लस 64 6 5 4 3 4 3 2 1 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर into 1 upon x raised to power 4 65 minus 65 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2x 1 upon x raised to 5 plus 1 6 is 1 this is 1 and this is 1 upon x raised to 6 ठीक। yes यस। कैलकुलेशन ही संभालना है, यहाँ आप लोगों ने इधर से उधर देखा, चमत्कार हो गया, काम खत्म। तो अब हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है मैं देख रहा हूँ 64 ये 1 1 है 64 x रेज़ टू पावर 6 माइनस यहाँ पे x से एक कैंसिल होगा 6 into 32 कितना होता है? 192 x raised to 4 x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर से देखो 2 बच जाएगा 2 3 जा 6 15 15 into 60 कितना होगा? 240 240 x square 240 x स्क्वायर 3 2 जा 6 x क्यूब कैंसल 28 और 60 160 आएगा, माइनस 160 माइनस आएगा सर, माइनस 160 हाँ
Yes. minus 160. 4 3 minus 12 15. 60 आएगा 60 upon x square 60 upon x 60 upon x square 60 कहाँ से हो गया बे? 15 हाँ। into 4 60. 60 15 upon into 4 है ना 60 60 upon x upon square x square माइनस यहाँ पे अब 5 4 6 3 2 into 12. 12 upon x raised to 4. 12 upon x raised to 4. 12 upon x raised to 4 Plus 1 upon x. plus 1 upon x raised to 6. 6 हाँ ये है फाइनल आंसर। इसके बाद कुछ नहीं होगा तो नया चमत्कार मत करना। Yes. 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 इसके बाद भी कुछ लोग ऐड करने की ट्राई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने की ट्राई कर देंगे तो चमत्कार हो जाएगा। इससे अच्छा यहीं पे कॉमन stop निकाल कर। सकते हैं ना सर कुछ मत करना। कैसे कॉमन निकालेगा? होशियारी करने 160 जाता है नहीं है। ज्यादा करने के चक्कर में रॉन्ग होने का चांसेस बढ़ जाता है। यस यस ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ पे ना सोचने के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको ये पार्ट, अरे ये कहाँ से गेम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपको कैलकुलेशन संभालना है, कैलकुलेशन आना चाहिए। वहां पे अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में वीक हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में वीक हो तो मुश्किल होगा। सब लोग अच्छे से कंप्लीट कर लो इसको। हो गया Yes. 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 सबका? Yes. हेलो। Yes. Yes, sir. ओके अगर सबका हो गया तो अच्छी बात है। अगर आप अभी टेक्स्ट बुक अपना देखोगे तो सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक 1 2 3 4 तक के सम्स आप ट्राई कर सकते हो। Yes. 1 2 3 Yes. 4 तक के सम्स आप लोग घर पे ट्राई करोगे।